नवंबर में मेरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो माइनस में है। मैं आपको नवंबर की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। पहले हम जाएंगे कंसोल में जाने के बाद हम लोग वहाँ पे अपनी नवंबर की डेट्स डालेंगे। रिपोर्ट्स में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, डेट रेंज में नवंबर 1 टू नवंबर 30, 2022। जो मेरा नेट रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस था उसमें 18,000 का मुझे लॉस हुआ है नवंबर मंथ में, क्योंकि मे बी ये बैड मंथ था। जो कि ट्रेडर्स को पता होगा कि काफ़ी ये पूरा साल ही मार्केट अच्छे से रिएक्ट नहीं किया है, एक जोन में सफ़र करता रहा। और कुछ न्यूज़ के अकॉर्डिंग या फिर कह सकें कि अमेरिका के रिसेशन के टाइम पे उनके रिसेशन की सिचुएशन के हिसाब से मार्केट अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाया। तो ये एक बैड मार्केट था जिसमें ट्रेड ली, और जो कि काफ़ी ट्रेड्स अच्छे पोजीशन पे ली गई लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुई, वो उसी प्लेस पे घूमते ही लगा था। जैसे मेरा टॉप लॉस था उसमें कुछ स्टॉक्स हैं, जैसे मैज़डॉक है। मैज़डॉक को मैंने इंट्राडे करने की कोशिश की। असल में मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ, बट मुझे इंट्राडे मैंने काफ़ी टाइम पहले छोड़ दिया, जो कि हर एक ट्रेडर का एक अलग स्टाइल होता है, ट्रेडिंग स्टाइल। तो मुझे काफ़ी टाइम बाद पता चला कि मेरा ट्रेडिंग स्टाइल इंट्राडे नहीं है, स्विंग ट्रेडिंग है। सो अभी मैं स्विंग ट्रेडिंग ही करता हूँ। सो मैंने जस्ट बैड मार्केट जब होता है तो आप एक जोन में चले जाते हो कि आप एक फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि आपको ट्रेड नहीं मिलती है, तो आप फिर ऐसे वैसे काम करते हो। तो ये उस टाइप की ट्रेड मेरी मैंने इंट्राडे ट्रेड ली थी। जब देखिए 800 इसका प्राइस है और मैंने 900 क्वांटिटी ली हुई है। एवरेज कर करके मैंने इसमें 2000 का लॉस कर दिया। और IGL देखा जाए, IGL में मैंने इंट्राडे ट्रेड ली, इस पर मुझे 1900 का लॉस हो गया। RBI जो था, बर्गर किंग, इसमें मैंने पोजीशन बनाने की कोशिश की बट मैं फेल हो गया। जैसे मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ, RBI मैंने 121 पे एंटर हुआ था। ब्रेकडाउन देखे तो हम लोग कौन सी डेट में एंटर हुए थे, 123 पे एंटर हुआ था। बाद मैंने इसको एवरेज किया था 9 तारीख को। 9 तारीख को मैं इसमें 121 के अराउंड यहाँ पे एंटर हुआ था, जहाँ पे कोई सेंस नहीं बनती है। इसका कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं था। आई थिंक मैंने इसको इस वे में ट्रेड किया, तब ये ब्रेकडाउन नहीं आया था, तो तब ये फ्लैग पैटर्न मैं इसको नहीं ले पा रहा था इस वे में, तो ये तब फॉर्म नहीं हुआ था। तब मैंने 121 के अराउंड इसमें यहाँ पे ट्रेड ले ली। और थोड़े से अप आने के बाद जब मार्केट में थोड़ा सा फॉल आया तो वो अपने दोबारा डाउनफॉल में चला गया। तो बाद में मुझे पता चला कि ये इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो फिर मैंने 116 पे मेरा एग्ज़िट हुआ। जब इसने ये ब्रेक किया यहाँ से तो मैं समझ गया कि और नीचे जा सकता है। तो फिर 111 तक गया ये मेरे 116 पे एग्ज़िट करने के बाद। तो जब इसमें 116 का ब्रेकडाउन आया तो मैंने इसमें एग्ज़िट कर दिया, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे और फॉल आ सकता है, क्योंकि ये इसने ये ट्रेंड लाइन तोड़ दी थी जहाँ पे ये रेस्पेक्ट कर रहा था, ये सपोर्ट था इसका। तो मैंने फिर एग्ज़िट कर दिया और इसमें मुझे फिर लॉस हो गया 1400 का। ज़ायडस वेल जो था, इसमें मैंने पोजीशन स्विंग ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग ली थी, बट इसमें भी मुझे 1400 का लॉस है। वो छोटे मोटे कुछ ट्रेड से वक्रांगी को मैंने लॉन्ग टर्म के लिए बुक किया हुआ था, बट मैंने इसमें पोजीशन ज़्यादा कर दी थी, तो वो मैंने अपनी पोजीशन कम की और अपने उसमें एक सेफ़ पोजीशन मैंने अभी रखी हुई है। तो उसमें मैं अभी भी बना हुआ हूँ, बट जो एक्स्ट्रा पोजीशन थी वो मैंने वाइप आउट कर दी, तो उसमें मुझे इतना लॉस हो गया। टीम लीज, अमर राजा बैटरीज़, ये सब इंट्राडे की ट्रेड्स हैं जो बैड मार्केट से मैंने लेने की कोशिश की। मुझे लगा कि मैं एक इंट्राडे में ट्राई करके देखता हूँ, बट आई थिंक वो अनसक्सेसफुल। बात करें प्रॉफिट्स की, तो इसमें कुछ प्रॉफिट्स भी हुए मुझे, ताकि मेरा लॉस थोड़ा कम रहा। लेकिन अगर मेरे ये प्रॉफिट ना होते तो मेरा लॉस आई थिंक 25 के या 27 के चला जाता। एक्सिस बैंक पे मेरी पोजीशन बहुत अच्छी थी, मैं आपको दिखाता हूँ। एक्सिस बैंक पे जब इसने यहाँ से गैप फिल करने की कोशिश की, गैप अप आने के बाद, तो मुझे पता था कि यहाँ से एक टर्न ज़रूर आएगा। तो मैं सिर्फ एक पॉजिटिव कैंडल्स और वॉल्यूम का वेट करता रहा, और जब यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल आई और वॉल्यूम के साथ आई तो मैंने इसको यहाँ पे एंटर कर लिया। और ये शायद इंट्राडे की भी ऐड कर रहा है। मेरी क्वांटिटी सिर्फ 200 थी और इसमें मुझे 1900 का प्रॉफिट हो गया। उसके बाद अपोलो हॉस्पिटल भी मेरी बहुत अच्छी ट्रेड थी, इसको मैंने बहुत सही जगह पे ख़रीदा था। अपोलो हॉस्पिटल को मैंने, जब मुझे पता चला कि यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, तो मैंने इसको इस टाइम पे अराउंड बाई किया था, जब इसने यहाँ पे अपना सपोर्ट टच किया। और सपोर्ट टच करने के बाद ये यहाँ से राइज़ हुआ और वॉल्यूम भी अच्छी है, तो मैंने इसको यहाँ पे इस अराउंड बाई किया था।
और मैंने इसको प्रॉपर रेजिस्टेंस जोन पे जाके सेल किया है। ये मेरी बहुत अच्छी ट्रेड थी, इसमें मुझे प्रॉफिट हो गया था 1400 का। और JSW स्टील में भी मुझे ठीक प्रॉफिट हो गया था। यहाँ पे मैंने फ्लैग क्रिएट किया हुआ है। जब यहाँ पे मैंने इसको फ्लैग के अराउंड यहीं पे बाय कर लिया था, इस कैंडल के अराउंड ही, जब इसने कैंडल का क्लोज़ हुआ था। और इसको मैंने ज़्यादा वेट नहीं किया। ये जो पुराना रेजिस्टेंस जोन था, जो पुराना इसका हाई था, मैंने वहाँ पे सेल कर दिया बैड मार्केट्स की वजह से, ताकि मेरा जो प्रॉफिट है वो भी ना चला जाए। सो मैंने इसको यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया। बाकी ये छोटे मोटे प्रॉफिट थे सुवेन फार्मा, और बाकी कुछ खास था नहीं। और इस वजह से मेरे लॉस ज़्यादा बड़े थे और प्रॉफिट कम थे, इस वजह से मुझे इसमें 18K का लॉस हो गया। बट मेन रीज़न था कि मार्केट्स अच्छे नहीं थे, मार्केट अच्छे अपने जोन में नहीं थे, और मार्केट कुछ एक साइडवेज में थे। और मैंने वहाँ पे बहुत सारी ट्रेड्स ली जो कि गलत भी थी, और कई ट्रेड्स सक्सेसफुल नहीं हुए और कुछ ट्रेड सक्सेसफुल हुए। सो एक अच्छे मार्केट का होना भी बहुत ज़रूरी है जब आप ट्रेड्स लेते हो।